आईपीएल 2025 के 63वें मैच में मुंबई इंडियंस एमआई और दिल्ली कैपिटल्स डीसी के बीच वानखेड़े स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम प्लेऑफ की रेस में मजबूत स्थिति में होगी। इस मुकाबले में जो हारा उसे बोरिया बिस्तर समेटकर घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही 3 टीमें प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। फैंस की बेसब्री से इंतजार है रोबिन मिंज की तीसरी मौके मिलने की। रोबिन मिंज क्रिस गेल की तरह धुआंधार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। इसी अंदाज को देखकर लोग बोलने लगे रोबिन मिंज को झारखंड का क्रिस गेल। अगर एमआई रोबिन मिंज को मौका देती है तो कोच माहेला जयवर्धने और उनकी टीम कुछ इस तरह के रणनीतियों पर विचार कर सकती है, जो मिंज की क्षमताओं और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। 1. रोबिन मिंज की भूमिका और बल्लेबाजी क्रम। रोबिन मिंज एक युवा, आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्हें झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट में आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है। एमआई उन्हें मध्यक्रम या फिनिशर की भूमिका में इस्तेमाल कर सकती है। कोचिंग स्टाफ कुछ इस तरह के रणनीति अपना सकता है। मध्यक्रम में आक्रामकता, मिंज को नंबर 5 या 6 पर उतारा जा सकता है, जहां वे तेजी से रन बनाकर पारी को गति दे सकते हैं। उनकी पावर हिटिंग और स्पिन के खिलाफ प्रभावी खेलने की क्षमता डीसी के स्पिनरों कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के खिलाफ फायदेमंद हो सकती है। विकेटकीपिंग का उपयोग। अगर रयान रिकेल्टन की जगह मिंज को विकेटकीपर के रूप में चुना जाता है, तो यह एमआई को अतिरिक्त बल्लेबाजी गहराई देगा, जिससे हार्दिक पांड्या और नमन धीर जैसे खिलाड़ियों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। स्थानीय प्रतिभा का मनोबल। मिंज को मौका देना एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जो न केवल उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा, बल्कि स्थानीय प्रशंसकों को भी उत्साहित करेगा, जिससे टीम का मनोबल बढ़ेगा। 2. बल्लेबाजी रणनीति। वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, और इस सीजन में 4 बार चेज करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है। एमआई की रणनीति इस प्रकार हो सकती है। पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत। रोहित शर्मा और विल जैक्स से पावरप्ले में तेज शुरुआत की उम्मीद होगी, ताकि मिंज जैसे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को कम दबाव में खेलने का मौका मिले। डीसी के मिशेल स्टॉक की अनुपस्थिति, जैसा कि वेब स्रोतों में उल्लेखित है, एमआई के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि स्टॉक की तेज गति और स्विंग गेंदबाजी एक बड़ा खतरा होती। सूर्यकुमार यादव का उपयोग। सूर्यकुमार यादव, जो लगातार 12 पारियों में 25+ रन बना चुके हैं, मध्य ओवरों में रंगगति को बनाए रखेंगे। मिंज को उनके साथ साझेदारी करने का मौका मिल सकता है, जिससे वे दबाव में अनुभवी खिलाड़ी से सीख सकें। फिनिशर टच। अगर मिंज निचले क्रम में आते हैं, तो हार्दिक पांड्या और नमन धीर के साथ मिलकर वे बड़े शॉट्स खेलकर 200+ का स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, जो वानखेड़े में डिफेंड करने योग्य हो सकता है। 3. गेंदबाजी रणनीति। एमआई की गेंदबाजी, विशेष रूप से जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में, इस सीजन में मजबूत रही है। मिंज के शामिल होने से गेंदबाजी रणनीति में बदलाव की संभावना कम है, लेकिन कोच कुछ इस तरह के रणनीतियों पर ध्यान दे सकते हैं। बुमराह का उपयोग। बुमराह, जिनका इस सीजन में वानखेड़े में औसत 12.88 है, को पावरप्ले और डेथ ओवरों में इस्तेमाल किया जाएगा। डीसी के केएल राहुल, जो एमआई के खिलाफ 74.23 के औसत और 135.15 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार प्रदर्शन करते हैं, को जल्दी आउट करना महत्वपूर्ण होगा। बुमराह के खिलाफ राहुल का औसत 73 और स्ट्राइक रेट 123.72 है, जो एमआई को शुरुआती सफलता दिलाने का मौका देता है। स्पिन के खिलाफ सावधानी। डीसी के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे क्वालिटी स्पिनर हैं। मिंज को स्पिन के खिलाफ अपनी तकनीक पर ध्यान देना होगा, खासकर अक्षर के खिलाफ, जिनका रोहित शर्मा के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, 69 गेंदों में 63 रन, 3 बार आउट। ड्यू फैक्टर और गेंद बदलने का नियम। पिछले मैचों में ड्यू ने गेंदबाजी को प्रभावित किया था, और एम ओवर के बाद गेंद बदलने के नए नियम का फायदा उठा सकती है, जैसा कि दिल्ली में उनके पिछले मुकाबले में हुआ था। यह विशेष रूप से स्पिनरों कर्ण शर्मा या मिशेल सेंटनर के लिए फायदेमंद हो सकता है। 4. डीसी के प्रमुख खिलाड़ियों के खिलाफ रणनीति। केएल राहुल। राहुल का वानखेड़े में औसत 63.40 और मी के खिलाफ 74.23 है। एमआई को उन्हें जल्दी आउट करने के लिए बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की स्विंग और बाउंस का उपयोग करना होगा। अक्षर के ओपनिंग बॉलिंग करने की संभावना को देखते हुए, एमआई के ओपनर्स को सतर्क रहना होगा। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, डीसी के स्पिनर मध्य ओवरों में गेम चेंजर हो सकते हैं। मिंज को इनके खिलाफ आक्रामकता और सावधानी का संतुलन बनाना होगा। कोच उन्हें कुलदीप की गुगली और अक्षर की सटीक लाइन लेंथ के खिलाफ तैयार कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा और विप्रज निगम, ये दोनों डीसी के लिए फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं।
एमआई को पिछले मैच की तरह रन आउट के मौकों का फायदा उठाना होगा, जैसा कि दिल्ली में 3 रन आउट के साथ हुआ था। 5. मौसम और टॉस का प्रभाव। मौसम। वानखेड़े में 85% बारिश की संभावना है, जिससे डीएलएस सिस्टम लागू हो सकता है। कोचिंग स्टाफ को टॉस जीतने पर चेज करने की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि इस सीजन में 4 बार चेज करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है। पिच। वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन बारिश के कारण गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग और बाउंस मिल सकता है। एमआई को अपनी गेंदबाजी रणनीति में बोल्ट और बुमराह की नई गेंद का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। 6. मनोबल और दबाव का प्रबंधन। महिला जयवर्धने ने कहा है कि वह इस मैच को सामान्य क्रिकेट मैच की तरह देखना चाहते हैं, ताकि खिलाड़ियों पर दबाव कम हो। मिंज जैसे युवा खिलाड़ी के लिए कोच ये सुनिश्चित करेंगे कि वे बिना दबाव के अपनी स्वाभाविक शैली में खेलें। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी मिंज को मार्गदर्शन दे सकते हैं, ताकि वे बड़े मंच पर आत्मविश्वास के साथ खेल सकें। निष्कर्ष। एमआई की रणनीति रोबिन मिंज को मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाज के रूप में उपयोग करने, बुमराह और बोल्ट की गेंदबाजी पर भरोसा करने और डीसी के स्पिनरों के खिलाफ सतर्कता बरतने पर केंद्रित होगी। बारिश और डीएलएस के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतकर चेज करना एमआई के लिए फायदेमंद हो सकता है। मिंज को मौका देना एक जोखिम भरा लेकिन संभावित गेम चेंजिंग कदम हो सकता है, बशर्ते वे अपनी आक्रामक शैली को सही समय पर प्रदर्शित करें।